हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम सुनाएंगे नवरात्रि के दूसरा स्वरूप माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। 9 दिन की नव कथा सुनने से नवरात्रि में बेहद ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता का असीम आशीर्वाद बना रहता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिषमय और अत्यंत भव्य है। यह देवी के दाएं बाएं में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्ण जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देखकर अद्भुत बताया कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इतनी घोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ब्रह्मचारिणी देवी को पति के रूप में प्राप्त हुए। इस ब्रह्मचारिणी देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। सभी भक्तों को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह की सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में माता रानी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता रानी।